तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, महिमा बीड़ा वाले इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक। तो दोस्तों और वर्ड पावर में डीजी बुक का ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं, वो भी एकदम बेसिक से। पहला है दोस्तों फाइडेलिटी। तो फाइडेलिटी का मतलब होता है दोस्तों ईमानदारी या वफादारी। फाइड जो शब्द है दोस्तों ये फाइडस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि फेथ यानी कि विश्वास। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों ये आईटीवाई से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि क्वालिटी यानी कि गुण, यानी कि दोस्तों जिस पे विश्वास किया जा सके या जिस पर विश्वास किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों फाइडेलिटी यानी कि ईमानदारी या वफादारी। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इनफाइडल। तो इन जो है दोस्तों ये इन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि नॉट यानी कि नहीं। और फाइड जो शब्द है दोस्तों ये फाइडस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि फेथ यानी कि विश्वास, यानी कि वह आदमी जो विश्वास नहीं करता हो, यानी कि वह आदमी जो विश्वास नहीं करता हो ईश्वर पे या भगवान पे, उसी को बोलते हैं दोस्तों इनफाइडल। तो इसका मतलब होता है दोस्तों नास्तिक, यानी कि वह आदमी जो भगवान पे विश्वास न करे या ईश्वर पे विश्वास न करे उसी को बोलते हैं दोस्तों इनफाइडल यानी कि नास्तिक। अगला है दोस्तों दूसरा है दोस्तों प्री सपोजिशन। तो प्री सपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों पूर्व कल्पना। तो प्री जो शब्द है दोस्तों ये प्री से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि बिफोर यानी कि पहले। और सप जो शब्द है दोस्तों ये सोप से बना होता है। इसका मतलब होता है कि विश यानी कि इच्छा करना या कल्पना करना। और TION है जो दोस्तों ये TION से बना होता है। इसका मतलब होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि होने की स्थिति। दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो पहले सोचता हो उसके बारे में तो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रीसपोजिशन यानी कि पूर्व कल्पना। यानी कि दोस्तों कोई भी व्यक्ति जब किसी भी चीज के बारे में सोचता हो या कल्पना करता हो तो उसी स्थिति को बोलते हैं दोस्तों प्रीसपोजिशन यानी कि पूर्व कल्पना। अगला है दोस्तों डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन का मतलब होता है दोस्तों बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र, यानी कि दोस्तों जो यंत्र होता है लिखने का जिसको हम लोग बोलते हैं तो उस यंत्र को बोलते हैं दोस्तों डिक्टाफोन। तो डिक्टा जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है। इसका मतलब होता है किससे, यानी कि कहना या बोलना। और फोन जो शब्द है दोस्तों ये फोन से बना होता है। इसका मतलब होता है तो किस साउंड यानी कि ध्वनि, यानी कि दोस्तों जो हमारे बोलने की ध्वनि होती है उसी को दोस्तों ये लिखता है तो उसी को बोलते हैं डिक्टाफोन, यानी कि बोले हुए शब्दों को टाइप में लिखने का यंत्र। अगला है दोस्तों कंट्राडिक्ट्स। तो कंट्राडिक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों विरोध करना। कंट्रा जो शब्द है दोस्तों ये कंट्रा से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि अगेंस्ट यानी कि विरोध या विपक्ष में। और डिक्टस जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है। इसका मतलब होता है किससे, यानी कि कहना या बोलना। यानी कि दोस्तों जब किसी के बारे में विपक्ष में बोला जाए या विरोध में बोला जाए तो उसी को बोलते हैं दोस्तों कंट्राडिक्ट्स। तो इसका मतलब होता है दोस्तों विरोध करना। अगला है दोस्तों बेनिडिक्टोरी। तो बेनिडिक्टोरी का मतलब होता है दोस्तों आशीर्वाद या मंगलकारी। तो बीनी जो शब्द है दोस्तों ये बीनी से बना होता है। इसका मतलब होता है कि वेल यानी कि अच्छा। और डिक्टोरी जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है। इसका मतलब होता है किससे, यानी कि कहना, यानी कि दोस्तों किसी के बारे में अच्छा कहना या मंगलकारी कहना उसी को बोलते हैं दोस्तों बेनिडिक्टोरी यानी कि आशीर्वाद या मंगलकारी। अगला है दोस्तों प्लेकेटरी। तो प्लेकेटरी का मतलब होता है दोस्तों शांत करने वाला। प्लेक जो शब्द है दोस्तों ये प्लेक से बना होता है। इसका मतलब होता है कि शांत। और ORY जो है दोस्तों ये ORY से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि प्लेस यानी कि स्थान, यानी कि दोस्तों वह आदमी जो कहीं भी शांति प्रदान करता है या किसी मामला को शांत करने में साथ देता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्लेकेटरी यानी कि शांत करने वाला। अगला है दोस्तों इम्प्लेकेबिलिटी। तो इम्प्लीकेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों अडिग, यानी कि दोस्तों अपने विचार पर खरा उतरने वाला। इम जो शब्द है दोस्तों ये इम से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि नॉट यानी कि नहीं। और प्लेक जो शब्द है दोस्तों ये प्लेक से बना होता है। इसका मतलब होता है कि संतुष्ट, यानी कि दोस्तों वह जो संतुष्ट नहीं होता है। और ITY जो शब्द है दोस्तों ये ITY से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों की क्वालिटी यानी कि गुण, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो किसी दूसरे लोगों का बात नहीं मानता हो, अपने विचार पर अडिग रहता हो या अपने विचार पर खड़ा रहता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों
इम्प्लीकेबिलिटी यानी कि अडिग। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इम्प्लीकेबल। तो इम जो शब्द है दोस्तों ये इम से बना होता है, इसका मतलब होता है कि नॉट यानी कि नहीं। और प्लेक जो शब्द है दोस्तों ये प्लेक से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि शांत यानी कि संतुष्ट, यानी कि वह आदमी जो संतुष्ट नहीं रहता हो या किसी की बात को नहीं मानता हो, अपने विचार पर खड़ा रहता हो या अडिग रहता हो, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इम्प्लीकेबल यानी कि कठोर। अगला है दोस्तों डोनेशन। तो डोनेशन का मतलब होता है दोस्तों कि दान या चंदा। तो डोने जो शब्द है दोस्तों ये दोनों से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू गिव यानी कि देना। और TION है जो दोस्तों ये TION से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि होने की स्थिति, यानी कि दोस्तों जिस समय किसी को दिया जाता है कुछ तो उसी स्थिति को बोलते हैं दोस्तों डोनेशन यानी कि दान या चंदा। अगला है दोस्तों टैसिटर्निटी। तो टैसिटर्निटी का मतलब होता है दोस्तों चुप्पी या अल्पभाषिता। टैसी जो शब्द है दोस्तों ये टैसियो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू बी साइलेंट यानी कि चुप होने की अवस्था या चुप होने की स्थिति। और ITY जो शब्द है दोस्तों ये ITY से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि क्वालिटी यानी कि गुण, यानी कि जिसके अंतर्गत चुप होने का गुण पाया जाता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों टैसिटर्निटी यानी कि चुप्पी या अल्पभाषिता। अल्पभाषिता का मतलब होता है दोस्तों कम बोलने वाला। अगला है दोस्तों टैसिटनेस। टैसिटनेस का मतलब होता है दोस्तों मौन युक्त या चुप्पी युक्त, यानी कि दोस्तों जो मौन से भरपूर हो यानी कि मौन हो या चुप हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों टैसिटनेस। तो इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों टैसी। तो टैसी जो शब्द है दोस्तों टैसियो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू बी साइलेंट, यानी कि दोस्तों साइलेंट रहने वाला या चुप रहने वाला या चुप रहे तो उसी स्थिति को बोलते हैं दोस्तों टैसिट, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों कि मौन, मौन या हो जाएगा दोस्तों चुप। अगला है दोस्तों रेटिसेंट। तो रेटिसेंट का मतलब होता है दोस्तों अल्पभाषी। री जो शब्द है दोस्तों ये री से बना होता है, इसका मतलब होता है कि अगेन यानी कि फिर से। और टैसी जो शब्द है दोस्तों ये टैसियो से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू बी साइलेंट, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो फिर से साइलेंट हो जाए या फिर से चुप हो जाए, यानी कि किसी भी बात को दोबारा न बोले तो उसी को बोलते हैं दोस्तों रेटिसेंट यानी कि अल्पभाषी। और इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों रेटिसेंस। तो री जो शब्द है दोस्तों ये री से बना होता है, इसका मतलब होता है कि अगेन यानी कि फिर से या दोबारा। और टेसी जो शब्द है दोस्तों ये टेसियो से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू बी साइलेंट, यानी कि दोस्तों दोबारा चुप हो जाए या फिर दोबारा उसी बात को न कहे तो उसी को बोलते हैं दोस्तों रेटिसेंट, यानी कि उस व्यक्ति को बोलते हैं दोस्तों तो अल्पभाषिता। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इतना सब समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। पहला है फाइडेलिटी। तो फाइडेलिटी का मतलब होता है दोस्तों कि ईमानदारी या वफादारी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। फाइड जो शब्द है दोस्तों ये फाइडेस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि फेथ यानी कि विश्वास। और ITY जो शब्द है दोस्तों ये ITY से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि क्वालिटी यानी कि गुण, यानी कि जिसके अंतर्गत विश्वास के गुण पाए जाते हैं, यानी कि जिसके ऊपर दूसरे लोग विश्वास करते हो उसी को बोलते हैं दोस्तों फाइडेलिटी, यानी कि वफादारी या विश्वासी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। दमाइन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि आदमी हूँ, मतलब कि जो टू बी का मतलब कि जो दोस्तों होता है। और साइलेंट होनेस्ट का मतलब होता है दोस्तों कि ईमानदार, यानी कि वह आदमी जो ईमानदार होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों फाइडेलिटी यानी कि ईमानदारी। अगला है दोस्तों प्रीसपोजिशन। तो प्रीसपोजिशन का मतलब होता है दोस्तों पूर्व कल्पना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। प्री जो शब्द है दोस्तों ये प्री से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि बिफोर यानी कि पहले। और सप जो शब्द है दोस्तों ये सप से बना होता है, इसका मतलब होता है कि विश यानी कि इच्छा करना। और TION जो शब्द है दोस्तों ये TION से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि होने की स्थिति, यानी कि दोस्तों वह आदमी जो कुछ भी होने की स्थिति को पहले ही इच्छा करता हो या सोचता हो उसके बारे में या उसके बारे में मनन करता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रीसपोजिशन यानी कि पूर्व कल्पना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। इमाइन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि एक आदमी हूँ का मतलब कि जो, और थिंग्स का मतलब होता है दोस्तों कि सोचता है। और नेचुरल इफेक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों कि प्राकृतिक घटनाओं को, यानी कि दोस्तों जो प्राकृतिक घटनाओं को देखकर उसके बारे में कल्पना करता हो या सोचता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रीसपोजिशन यानी कि पूर्व कल्पना। अगला है दोस्तों डिक्टाफोन। तो डिक्टाफोन का मतलब होता है दोस्तों कि बोले हुए शब्दों को टाइप के रूप में लिखना।
तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। इसका हो जाएगा दोस्तों ई। डिक्टा जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि से यानी कि कहना। और फोन जो शब्द है दोस्तों ये फोन से बना होता है। इसका मतलब होता है कि साउंड यानी कि ध्वनि, यानी कि वह यंत्र जो हमारे द्वारा कही गई बातों को सुनकर शब्दों में टाइप कर देता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिक्टाफोन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये सिस्टम का मतलब होता है दोस्तों कि एक यंत्र या यंग हु का मतलब कि जो रिकॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि रिकॉर्ड करता है या इकट्ठा करता है। इंड का मतलब कि और राइट का मतलब कि लिखता है। और वॉइस का मतलब होता है दोस्तों की आवाज को सुनकर। तो दोस्तों वह यंत्र जो आवाज को सुनकर या हमारे द्वारा बोली गई बातों को सुनकर रिकॉर्ड करता है और लिखता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिक्टाफोन। अगला है दोस्तों कंट्राडिक्ट्स। तो कंट्राडिक्ट्स का मतलब होता है दोस्तों कि विरोध करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। कंट्रा जो शब्द है दोस्तों ये कंट्रा से बना होता है। इसका मतलब होता है कि अगेंस्ट यानी कि विरोध। और डिक्टस जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि से यानी कि कहना, यानी कि दोस्तों कोई भी बात विरोध में कहना या विपक्ष में कहना उसी को बोलते हैं दोस्तों कंट्राडिक्ट्स यानी कि विरोध करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। ए का मतलब होता है दोस्तों कि एक, लीडर का मतलब होता है दोस्तों कि नेता, हु का मतलब कि जो, और फाइट का मतलब होता है दोस्तों कि लड़ता है, और कंडीशन का मतलब हो जाएगा दोस्तों की दशा या अवस्था या मतलब कि का, और पीपुल का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि लोगों के, यानी लोगों के दशा या अवस्था के लिए जो व्यक्ति लड़ता है उसी को बोलते हैं दोस्तों कंट्राडिक्ट यानी कि विरोध करना। अगला है दोस्तों बेनिडिक्टोरी। तो बेनिडिक्टोरी का मतलब होता है दोस्तों कि आशीर्वाद या मंगलकारी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। बीनी जो शब्द है दोस्तों ये बीनी से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि वेल यानी कि अच्छा। और डिक्टो जो शब्द है दोस्तों ये डिक्टस से बना होता है। इसका मतलब होता है कि से यानी कि कहना, यानी कि वह आदमी जो दूसरों के बारे में अच्छा कहता हो या अच्छा सोचता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों बेनिडिक्टोरी। तो इसका हो जाएगा सी। तो उसी को बोलते हैं दोस्तों बेनिडिक्टोरी यानी कि आशीर्वाद या मंगलकारी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। इस संत का मतलब होता है दोस्तों कि एक संत या एक साधु, हु का मतलब कि जो, स्पीक्स का मतलब दोस्तों कि बोलता हो या कहता हो, और काइंडली का मतलब होता है दोस्तों कि दया के भाव से, यानी कि दोस्तों वह व्यक्ति जो दया के भाव से कुछ कहता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों बेनिडिक्टोरी। अगला है दोस्तों डोनेशन। डोनेशन का मतलब होता है दोस्तों कि दान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी। डोने जो शब्द है दोस्तों ये दोनों से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू गिव यानी कि देना। और TION जो शब्द है दोस्तों ये TION से बना होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि होने की स्थिति, यानी कि दोस्तों किसी भी चीज को देने की जो स्थिति होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों डोनेशन यानी कि दान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी। एनी का मतलब होता है दोस्तों कि कोई थिंग्स का मतलब होता है कि वस्तु या सामान। गिव का मतलब होता है दोस्तों कि देना। और अदर्स का मतलब होता है दोस्तों कि दूसरे लोगों को, यानी कि जब कोई भी वस्तु दूसरे लोगों को दिया जाता है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों डोनेशन यानी कि दान। अगला है दोस्तों टैसीट। तो टैसीट का मतलब होता है दोस्तों कि मौन या चुप्पी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यप। टैसी जो शब्द है दोस्तों ये टैसियो से बना होता है। इसका मतलब होता है कि टू बी साइलेंट, यानी कि बी साइलेंट का मतलब होता है दोस्तों कि चुप होना। तो टैसीट का मतलब होता है दोस्तों कि चुप्पी या मौन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यफ। ए मैन का मतलब होता है दोस्तों कि एक आदमी, हु का मतलब कि जो, और टू बी साइलेंट का मतलब होता है दोस्तों कि चुप की अवस्था में हो या मौन की अवस्था में हो तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसी को बोलते हैं टैसीट यानी कि मौन या चुप्पी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।